प्रिय मित्रों, आज हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्नों को पढ़ेंगे। अर्थात ऐसे प्रश्न होंगे जिसके आने की संभावना 100% होगी। तो यह चांसेस ज्यादा रहेंगे इन प्रश्नों के, इसलिए इसको ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देख लेंगे। निम्न अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए, जिसमें दिया है सुक्रोज है और सुक्रोज से ए और प्लस बी बन रहा है, ए प्लस बी बन रहा है, यानी दो पदार्थ बन रहे हैं। तो अगर इस रासायनिक अभिक्रिया को हम पूर्ण करेंगे तो क्या बन जाएगा, यह सुक्रोज है नीचे और यह जल से क्रिया करेगा और सल्फ्यूरिक अम्ल से H प्लस उत्प्रेरक का काम करेगा यहां, और ग्लूकोज और फ्रक्टोज, यानी ए का मतलब ग्लूकोज है और बी का मतलब यहां फ्रक्टोज है। तो इस तरह से यह अभिक्रिया पूर्ण होगी और यह प्रश्न प्राय पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो सुक्रोज हो गया और प्लस इसमें जल कर लेंगे, यानी सुक्रोज जल से रिएक्शन कर रहा है और ए और बी का मतलब ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना रहा है। दूसरा प्रश्न है, सुक्रोज का रासायनिक सूत्र लिखिए। शुष्क अवस्था में गर्म करने पर इस पर क्या प्रभाव होगा। तो सुक्रोज का रासायनिक सूत्र C12H22O11 है। शुष्क अवस्था में गर्म करने पर बार्ले शक्कर, बार्ले में जौ होती है भाई, ध्यान देंगे, बार्ले शक्कर यानी जौ वाली जो शक्कर होती है, बार्ले शक्कर ये बनाती है। तीसरे प्रश्न पर आते हैं, फ्रक्टोज तथा स्टार्च में भी भेद कीजिए। बार बार आपसे कह रहा हूं मैं कि यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान देंगे इस बात को। फ्रक्टोज तथा स्टार्च में भी भेद कीजिए और वो भी बता दिए, केवल एक रासायनिक परीक्षण दें। तो अगर परीक्षण की हम बात करेंगे तो फ्रक्टोज और स्टार्च में भी भेद करना, अंतर करना है। तो स्टार्च आयोडीन विलयन के साथ नीला रंग देती है, जबकि फ्रक्टोज आयोडीन के साथ कोई प्रभाव नहीं देता है, यानी ये जो फ्रक्टोज है वो आयोडीन से अप्रभावित रहता है। तो यह परीक्षण हो गया। फ्रक्टोज और स्टार्च में भी भेद करने वाला परीक्षण, तो बता दिया कि जो स्टार्च है वो आयोडीन विलयन के साथ नीला रंग देगा, जबकि जो फ्रक्टोज है वो आयोडीन विलयन के साथ अप्रभावित रहता है, यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न है, इनुलिन क्या है, इससे फ्रक्टोज कैसे प्राप्त करेंगे, समीकरण दीजिए। तो इनुलिन एक पॉलीसैकेराइड है, जैसे आप पढ़े होंगे ग्लूकोज के बारे में, या जो सैकेराइड है उनके बारे में पढ़े होंगे आप कि मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड होती हैं। पॉलीसैकेराइड के इसमें बहुत सारे मोनोसैकेराइड होंगे। तो इनुलिन एक पॉलीसैकेराइड है जो वनस्पतियों जैसे डहेलिया के कंद में पाई जाती है। कहां पाई जाती है, डहेलिया के कंद में पाई जाती है। तो इनुलिन क्या है, तो इनुलिन एक पॉलीसैकेराइड है जो वनस्पतियों जैसे डहेलिया के कंद में पाई जाती है। अब कहा कि इन फ्रक्टोज को कैसे प्राप्त करेंगे, तो इनुलिन का तनु H2SO4 की उपस्थिति में, इनुलिन है और तनु H2SO4 की उपस्थिति में जल अपघटन कराया जा रहा है तो फ्रक्टोज प्राप्त होती है। तो इक्वेशन आप देख लेंगे, यहां मिलान कर लेंगे आप, यहां कार्बन 6 है और बाहर ये N है, तो 6N हो जाएगा। यानी कार्बन की संख्या कितनी है, 6N। यहां भी कार्बन की संख्या कितनी हो जाएगी, 6N हो जाएगी। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन की बात कर लें आप, हाइड्रोजन देख लें कितना है, 10N। हाइड्रोजन कितने हैं, 10N, 10 × N हाइड्रोजन है और यहाँ हाइड्रोजन क्या है, 2N है। तो 10N और 2N मिलकर 12N हो जाएगा। तो 12 है और यहाँ N कर दिया। तो इस तरह से इनुलिन का तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन कराने पर फ्रक्टोज प्राप्त होता है। उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी।